Hello dear, welcome to my CS Foundation class. Today we discuss paper number 2, Business Management, Ethics and Entrepreneurship. So let me discuss the first concept, जहां पे मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊंगी. जैसा कि मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारा कॉन्सेप्ट जो लॉ वाले पेपर में, जो हमारा एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला पेपर था, वहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी पेपर नंबर 2 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है. पेपर नंबर 1 अब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ है ओनली, जो 60-40 मार्क्स में डिवाइडेड है. और अब यहां पर 25 मार्क्स में पेपर नंबर 2 में एंटरप्रेन्योरशिप को एड ऑन किया गया है. तो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मैं कहूंगी पूरा, जहां पर हमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स को कंसीडर करना है. तो आज इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले जो वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये पूरा आपको बेटा जी तभी समझ में आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. अभी मैं आपको कुछ इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी या कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, जिसमें ओवरऑल मैं कहूं तो इसी क्लास में आपके पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा चैप्टर है या पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरे पांचों के पांचों चैप्टर्स का जो नेक्टर पोर्शन है वो आज की क्लास में हो जाएगा हमारा. उसके बाद हम उसको डीपली कंसिडर करेंगे. बात क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. भाई आपने बहुत सारे वर्ड सुने हैं, आपने मैनेजर सुना, आपने एंटरप्रेन्योरशिप सुना, आपने इंटरप्रेन्योरशिप सुना, आपने इंट्राप्रेन्योरशिप सुना. तो ये है क्या? इतने सारे नाम, एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इसको वैसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं. अगर मैं फुली प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है हमारा मैनेजर. तो ये सारी चीजें हमारी इस पूरे 25 मार्क्स में कवर अप होती हैं. तो सबसे पहले लेट वी स्टार्ट द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप. द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? होता कौन है ये? डियर, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देके गए इस वर्ड के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से डिफाइन किया गया है इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज में या इकोनॉमिक लैंग्वेज में. तो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा गया है? एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज the process of making money, earning profit and increasing the wealth while posing characteristics such as risk taking, management, लीडरशिप एंड इनोवेशन. अब यहां पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है बेटा जी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कौन है जो ऑर्गेनाइज करता है, वन हु ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज, इन शॉर्ट. तो यहां पर ये वो पर्सन है जो इनोवेटिव है, रिस्क टेकर है, उसका एक अपना विजन है, उसके अपने एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं.
जिससे वो एंटरप्राइज को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो अब अलग अलग कुछ मेरे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमारे सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर 2005 उन्होंने क्या कहा है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या कहा है उन्होंने कि एंटरप्रेन्योरशिप ना ही कोई साइंस है ना ही कोई आर्ट है, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, इट इज नॉलेज बेस्ड। यानी जिसको नॉलेज होगी एंटरप्रेन्योरशिप की, इट मीन्स टू एन एंड दैट इज बाय द प्रैक्टिस। यानी नॉलेज भी कहां से आएगी? प्रैक्टिस से। जब तक वो किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो जो पर्सन है एंड किसी भी एंटरप्राइज में प्रैक्टिस नहीं करता, और उस प्रैक्टिस से ही उसको क्या आती है? नॉलेज आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना ही वो कोई साइंस है ना ही कोई आर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो एज अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप is neither a science not an art, it is practice, it is knowledge बेस्ड। और नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप is a means to an end that is by the practice। कहां से आती है? प्रैक्टिस से। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं जब बात कर रही हूं एंटरप्रेन्योर की या एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट, तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। मतलब अब मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योर है, रिस्क लेता है, उसके पास आइडियाज होते हैं, तो क्या वो अपनी कैपिटल भी लगाता है? लगाता है या नहीं लगाता? एंटरप्रेन्योरशिप में कैपिटल रेज की जाती है, कहां से रेज की जाती है, कौन रेज करता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो राइज होते हैं जब हम इन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, राइट डियर? तो लेट वी स्टार्ट कि एग्जैक्टली जो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि ये पूरा आपके कोर्स में बेटा एंटरप्रेन्योर, इंट्रा, ये सब आपके कोर्स में है। तो मैं अब आपको आज पूरा का पूरा, मैं कहूंगी, मैंने पहले ही कहा, पूरा नेक्टर पोर्शन बता दूंगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा हम समझ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ हमें टफेस्ट नहीं पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके यहां पर डिफरेंस बता रही हूं। ठीक है, तो यहां पर 4 लोग आएंगे, यानी आपके इस पूरे कोर्स में एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसको हम एंटरप्रेन्योर, जिसको कौन रन करता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दूसरा इंट्राप्रेन्योर, तीसरा इंटरप्रेन्योर, एंड फोर्थ वन इज मैनेजर। अब ये भी पर्सन है जो मैनेज करता है बिजनेस को,
ये भी पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, ये भी है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, ये भी है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो इन चारों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इन चारों में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी का फर्क, डिफरेंस। सबसे पहले मैं बताऊंगी बेटा जी कि डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में। सबसे पहले डिफरेंस देखो बेटा, एंटरप्रेन्योर खुद सेटअप करता है, यानी अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को सेटअप करता है और उसको रन करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस मैनेजर इसमें। जबकि मैनेजर किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या करता है, काम करता है, रन करता है, किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन करता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये सेटअप करता है अकॉर्डिंग टू वेंचर क्रिएशन सेट्स अप a new venture and run it। जबकि मैनेजर runs an existing unit only, यानी जो एग्जिस्टिंग यूनिट होगी वो उसी को रन करेगा। किसी के भी बिजनेस में, किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एज अ एम्प्लॉय काम करता है। समझ रहे मेरी बात? इनोवेशन में दोनों का क्या फर्क है जी? देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नए नए मैथड्स, नए नए काम, नए नए तरीके से, नई नई एडिशन, एग्जिस्टिंग लेवल पर भी नई नई चीजें करता है, वो इनोवेटिव होता है। जबकि जरूरी नहीं है कि हर मैनेजर इनोवेटिव हो, क्योंकि वो एज एन एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। जबकि एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंटली मेंटेन करता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? वर्क्स टू फाइंड न्यू मैथड्स और प्रोडक्ट्स। जबकि मैनेजर क्या है? मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। He cannot operate independently। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो यहां पर ज्यादा रिस्क है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कैपिटल उसका है, सारे जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस उसके हैं, तो रिस्क भी उसका ज्यादा है। तो एक्सट्रीम रिस्क लेवल है, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉसेस। रिस्पॉन्सिबल रिस्क क्या है? एक्सट्रीम है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉसेस। जबकि यहां पर लेस रिस्क है। अब यहां पर रिवॉर्ड का भी बड़ा फर्क है जी, बिल्कुल। यहां पर इसको रिवॉर्ड क्या होगा? इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर इसको लॉस मिल रहा है तो भैया वो भी उसी को सफर करना, प्रॉफिट भी उसको सफर करना। रिवॉर्ड समझ लो, चाहे प्रॉफिट है वो भी उसी को मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो मैनेजर है उसका रिवॉर्ड क्या है? मीन वो कैसे मोटिवेट होता है? एंटरप्रेन्योर कैसे मोटिवेट होगा? उसको प्रॉफिट आएगा तो वो मोटिवेट होगा, सिंपल सी बात है। लॉस आएगा तो वो डिसमोटिवेट होगा, मोटिवेट नहीं होगा। तो मैनेजर को क्या है? उसको एक तो फिक्स सैलरी मिलती है और इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो यहां पर क्या है मैनेजर का? मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स, incentives and his salary is not negative। कभी भी नेगेटिव नहीं होगी उसकी सैलरी, क्योंकि उसकी फिक्स सैलरी है। his salary cannot be negative। जबकि वहां पर ऐसा है, एंटरप्रेन्योर लॉसेस भी बेयर कर रहा है, प्रॉफिट बेयर कर रहा है, तो लॉसेस भी तो वही बेयर कर रहा है। लेकिन जबकि मैनेजर ऐसा नहीं है। मैनेजर भैया उसका फिक्स सैलरी है,
सैलरी लेगा और अच्छा काम करेगा तो इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है जी, ये तो बात हुई हमारी मैनेजर की, एंटरप्रेन्योर की और इंट्राप्रेन्योर की। बात क्लियर होती है जी। तो मैंने अभी अभी क्या कहा, अभी मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर रही हूं कि मैनेजर कौन है। मैनेजर इज वन हु डील्स विद डे टू डे अफेयर्स of a going concern and operates in an existing enterprise, right? Manager use entrepreneurial skills in order to manage change and innovation to effectively deal with uncertain external environment of the business. जबकि entrepreneur कौन है? An entrepreneur is a person who search for change and responds to it by starting an enterprise, and an entrepreneur introduces new ideas, carries on new activities, coordinate the factors of production and describe how the business should run in a perfect manner. Right here, ये तो बात हुई एंटरप्रेन्योर की और मैनेजर की। नाउ वी टॉक अबाउट द इंट्राप्रेन्योर। बेटा देखो, इसको बताने से पहले मैं इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस बताऊंगी। यानी एक तो होता है इंट्राप्रेन्योर, एक होता है इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर कौन है? इंटरप्रेन्योर कौन है? ये इंडिपेंडेंट होता है। इंटरप्रेन्योर जो खुद की इंटरप्राइज चलाता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। और इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? जो डिपेंड होता है ओनर पे। अभी मैं बताती हूं क्या। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं इंटरप्रेन्योर, कुछ होते हैं इंट्राप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या फर्क है? कुछ इनोवेटिव लोग होते हैं, ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करते हैं लोग वो भी बहुत इनोवेटिव होते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत इनोवेटिव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं इंट्राप्रेन्योर। और कुछ ऐसे लोग जो अपने ही लिए काम करते हैं और अपने आइडियाज को खुद ही प्रूफ करते हैं वो होते हैं इंटरप्रेन्योर। तो जब बात होती है फंड्स रेज करने की तो इंट्राप्रेन्योर खुद फंड रेज करता है अपने खुद से, जबकि यहां पर इसको ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि ये दूसरों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नॉट रेज बाय हिम। और जब रिस्क की बात होती है तो रिस्क भी यही है भैया, रिस्क इसको फुली बेयर नहीं करना पड़ता, नॉट फुली बेयर। जबकि यहां पर रिस्क बियरर है, ये पूरा रिस्क भी इसका, प्रॉफिट इसका तो रिस्क भी इसका। क्लियर हो रही है बात? ये फर्क होता है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर की डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात कि ये एम्प्लॉय है बिजनेस में। अभी भी बोला ना डिपेंड ऑन ओनर है, तो क्या है? ये एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस है, जबकि ये ओनर ऑफ बिजनेस है। ठीक है, ये कैपिटल रेज नहीं करता, डज नॉट रेज कैपिटल, जबकि इसे रेज करनी पड़ती है खुद से, रेज कैपिटल हिमसेल्फ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, वर्क्स इंडिपेंडेंटली, और ये सेमी इंडिपेंडेंट है। इसकी भी मर्जी चलती है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का तो इसकी भी मर्जी चलेगी, लेकिन फुली नहीं। ये पूरा रिस्क बियर करता है, बियर्स फुल रिस्क, एंड डज नॉट बियर एनी रिस्क। क्लियर हो रही बात बेटा? तो अभी मैंने आज आपको क्लास में जो बताया है कि हमें बेसिकली इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में इसी के बारे में पढ़ना है। अब हम इसके आगे बारे में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि मैनेजर
की जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फीचर्स हैं, राइट, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या डिफरेंस, तो मैंने आज आपको बता दिया। अब आगे जाके मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इनोवेशन क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है जो एंटरप्रेन्योर करते हैं, ठीक है। एनालिसिस एनवायरनमेंट को कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाऊंगी, राइट डियर। तो यहाँ पर मैंने आपको आज ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको आपको थॉरली समझना है, जो भी मैंने चीजें लिखवाई हैं इसको नोट डाउन करना है। और हाँ, मेरे जो भी नोट्स हैं उनको प्लीज 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 प्रॉपरली आपको पढ़ना है, और जो मैं यहाँ पर नोट्स लिखवाती हूँ उसको प्रॉपरली नोटबुक मेंटेन करनी है। और ये मुझे कैसे पता लग जाएगा कि आपने नोटबुक मेंटेन की है या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पर लिखवाती हूँ मेरी बुक में नहीं होती, ठीक है ना, मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ। और जब मैं आपके एमसीक्यूज आपको भेजूंगी तब मुझे पता लग जाएगा, मेरे पास आंसर का जो रिप्लाई आएगा कि आपने नोटबुक बनाई है या नहीं बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो मुझे सब पता लग जाता है, राइट। तो इसमें आपको बेटा जी यहां तक इसको कवर अप करना है, और इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ठीक है, एंटरप्रेन्योर की पूरी समझाऊंगी, राइट डियर। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।